चलिए सदिशों के संयोजन का अंतिम नियम पढ़ते हैं अपन, बहुभुज का नियम। दो नियम पढ़े अपन ने, कौन कौन से थे? त्रिभुज का नियम और दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज का नियम पढ़ा, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा। अंतिम नियम आता है सदिशों के संयोजन का, सदिशों को जोड़ने का, बहुभुज का नियम। नाम से पता लग रहा है एक से अधिक भुजाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ये एक से अधिक भुजाएं हैं, ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है। इस पे ए बी पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो इसमें दो या दो से अधिक भुजाओं को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? बहुभुज के रूप में व्यवस्थित किया गया। तो दो या दो से अधिक भुजाओं को बहुभुज के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये अंतिम भुजा जो होगी ये विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करेगी। ये अंतिम भुजा जो बंद होगी वो उनके योग को प्रदर्शित करेगी, परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। ए बी सी डी तीन वेक्टर है, चार वेक्टर है ये, ए बी सी डी। तो ये इस प्रकार से इसका समीकरण बन जाएगा कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, अर्थात अंतिम भुजा इन सबके योग को प्रदर्शित करती है। सिंपल सा नियम, इनको अपन ने जोड़ दिया। यहाँ बी कॉमन है तो एक बार आएगा, बी और बी जुड़ेगा तो ए बी, फिर सी कॉमन है, फिर डी कॉमन है, इस प्रकार से। तो ए बी सी डी ई और लास्ट में जुड़ेगा ई से ए तक, वो परिणामी सदिश होगा। इन दोनों का योग ए प्लस बी, इनका ए प्लस बी प्लस सी और लास्ट में जुड़ जाएगा डी आ जाएगा। तो सिंपल सा नियम है, दो या दो से अधिक भुजाओं को नाम में परिभाषा आ रही है, नाम में नियम आ रहा है। दो या दो से अधिक सदिशों को बहुभुज के क्रम में जोड़ा जाए, अंतिम भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है या परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। इसे सदिशों के संयोजन का बहुभुज का नियम कहा जाता है। तो सदिश संयोजन के तीन नियम पढ़ चुके हैं अपन, कौन कौन से? त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और अंतिम नियम था बहुभुज का नियम। तो तीन नियमों का अध्ययन किया। अब सदिशों के योग के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत दो छोटे से नियम चलते हैं, क्रम विनिमय का नियम और साहचर्य का नियम। तो सदिशों के योग के गुण में एक छोटा सा नियम आता है जिसके ऊपर प्रश्न बन जाता है, क्रम विनिमय का नियम, और दूसरा आता है साहचर्य का नियम। जैसे दो सदिश दिया गया, सिंपल सा नियम है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन्हें किन्हीं भी क्रम में जोड़ा जाए, चाहे ए प्लस बी, चाहे इसके विपरीत क्रम में बी प्लस ए। तो दो सदिशों को किसी भी क्रम में जोड़े, अगर बता रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर किसके होना चाहिए? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी कि सही क्रम में जोड़े या विपरीत क्रम में जोड़े, परिणाम जो आना चाहिए, रिजल्ट जो आना चाहिए, अगर बराबर आता है उसे क्रम विनिमय का नियम कहा जाता है। विनिमय का मतलब उसको बदलना। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, अगर क्रम को चेंज कर दिया जाए और परिणाम समान प्राप्त हो तो क्रम विनिमय का नियम पालन करता है वेक्टर। तो ए प्लस बी बराबर क्या है? बी प्लस ए के रूप में। तो दो सदिशों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, परिणाम समान प्राप्त हो, रिजल्ट समान प्राप्त हो, तो उसे क्रम विनिमय का नियम कहा जाता है। जैसे दो सदिश बता रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन्हें सही क्रम में जोड़ा तो परिणामी सदिश क्या होगा? ए प्लस बी। विपरीत क्रम में जोड़ा क्या होगा? बी प्लस ए। अगर दोनों को मिला दिया अपन ने, ये वाला फॉर्म यहाँ, ये वाला यहाँ, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा? बी प्लस ए। डायग्राम से समझ सकते हैं अपन। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो तो उसे क्रम विनिमय का नियम कहा जाता है। दो सदिशों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, सही क्रम में या विपरीत क्रम में। जैसे ए का मान प्राप्त हो गया यहाँ पर 2, तो बी का मान प्राप्त हो गया यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा सिंपल एग्जाम्पल के रूप में, ए के बराबर 2 मान है परिणाम, डी के बराबर 5 है। तो मान रख के देखो देखें तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड में क्या लिखेंगे? ए प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे? 2 प्लस 5, 2 और 5 कितने होते हैं? 7। अगर मैंने बी प्लस ए कहा तो कितना होगा? 5 प्लस 2 बराबर क्या होगा? 7। कहने का मतलब दोनों में रिजल्ट बराबर प्राप्त हो रहा है, किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो दो सदिशों को किसी भी क्रम में जोड़े, रिजल्ट बराबर है, क्रम विनिमय का नियम। अगला आता है साहचर्य का नियम। मैंने तीन सदिश लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसको मैंने युग्म के रूप में जोड़ा। ए प्लस बी प्लस क्या लिखा मैंने? सी, और ए प्लस बी प्लस सी लिखा। तो तीन सदिशों को किसी भी युग्म में जोड़ा जाए, साहचर्य का मतलब युग्म बना के जोड़ना। तो युग्म बना के जोड़ा मैंने, तो ए प्लस बी युग्म या बी प्लस सी के रूप में युग्म। तो तीन सदिशों को किसी भी युग्म में जोड़ा जाए, रिजल्ट जो है परिणाम समान प्राप्त हो, उसे साहचर्य का नियम कह सकते हैं अपन, कहा जाता है।
तो यहाँ पर बताया 3 सदिश ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो जैसे 3 वेक्टर डायग्राम में समझाया अपन ने, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए प्लस बी है, ए और बी को साथ लिया तो ए प्लस बी, और सी साथ में जुड़ेगा तो ए प्लस बी प्लस सी। अगर विपरीत लिया मैंने, बी और सी को साथ लिया तो क्या जुड़ेगा, ए अलग जाएगा, बी प्लस सी का युग्म बनेगा। तो यहाँ युग्म के रूप में लेंगे अपन, ए प्लस बी साथ में, सी अलग, या ए अलग या बी प्लस सी साथ में, तो युग्म बना के जोड़ा, साहचारी के रूप में युग्म बना के जोड़ा गया तो परिणाम समान प्राप्त होता है, उसे साहचारी का नियम कहा जाता है। जैसे ए वेक्टर का मान 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो 2 प्लस 3 कर दिया, 4 को अलग कर दिया यहाँ पे, या 2 अलग कर दिया, 3 और 4 को साथ में कर दिया, कुल मिला के परिणाम क्या प्राप्त होगा, समान प्राप्त हो जाएगा, उसे साहचारी का नियम कहा जाता है। तो सदिशों के 2 युग के गुण हो गए, कौन कौन सा, क्रम विनिमय का नियम, दूसरा साहचारी का नियम। अगर इस रूप में सदिशों को जोड़ा जा रहा है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो ये कौन से नियम का पालन करेंगे, क्रम विनिमय का नियम पालन करेंगे। किसी भी क्रम में जोड़ा जाए परिणाम समान प्राप्त होगा। अगर इसको इस युग्म के रूप में जोड़ा जा रहा है तो ये साहचारी के नियम का पालन करेगा। ए प्लस बी प्लस सी के रूप में, ए प्लस बी प्लस सी के रूप में जोड़ा गया है, तो साहचारी के नियम का पालन किया जाएगा। तो 2 सदिशों के युग्म में गुण हो गए, क्रम विनिमय का नियम और साहचारी का नियम।